तो जब तक आपकी नजरें उनसे नहीं मिलेंगी तो वो कैसे प्रेम बढ़ेगा। अच्छा, बिल्कुल। तो आंखों के लिए एक गाना बिल्कुल। हाँ, ये तन्हाई का आलम और उस पर आपका गम, ये तन्हाई का आलम और उस पर आपका गम, न जीते हैं न मरते, बताओ क्या करें हम, अकेले हैं चले आ। नमस्कार व्यूअर्स, आज इस मनमंडली चैनल पर आप लोगों का पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर लाल कृष्ण। मैं डॉक्टर सुमित मिसूरिया। मैं रमेश परिहार। हम लोगों ने कई विषय पर चर्चा किया, तो आज हम लोग संगीत पर चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हैं और हमारे साथ हैं मिस्टर रमेश परिहार जी, जो संगीत साधना में लगभग 35 से 40 सालों से लगे हुए हैं। और हम लोग आज के इस जीवन में संगीत का महत्व और मनोरंजन और मन की शांति के लिए संगीत का उपयोग करते हैं। तो उसके लिए आज हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसे हमारे जीवन में या एक जो संगीत नहीं जानते हैं उनको थोड़ी सी संगीत की नॉलेज हो, जिसके माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ डॉक्टर साहब, जैसा कि आप भी इधर संगीत की तरफ काफ़ी जुड़ाव रखते हैं और सीख रहे हैं, तो अभी तक आपने क्या जाना कि संगीत जो भारतीय संगीत है जी, उसमें राग होते हैं, थाट होते हैं, ये होते हैं, तो थाट क्या चीज़ है? थर्ड बेसिकली जो राग होते हैं उनका एक वर्जन है जिसमें करीब 5 से 7 स्वर हम लोग जिसमें यूज़ करते जी। हैं। तो उन्हीं के ऊपर जैसे बेसिक 72 तरीके के थॉट होते हैं, जिसमें से 10 हमारे शास्त्रीय संगीत में अपने प्रमुख भारतीय शास्त्रीय संगीत में यूज होते हैं। कर्नाटक संगीत में 19 होते हैं और भी काफ़ी सारे थॉट होते हैं। जी। हर थॉट में 444 राग होते हैं। अच्छा अच्छा। वो राग डिपेंड करता है कि वो राग बेसिकली क्या होता है कि आप जैसे सारे अगर स्वर लिए हैं तो कुछ स्वर के ऊपर थोड़ा शार्प होते हैं या सॉफ्ट नोट्स होते हैं। जब हम उन स्वर के ऊपर रखते हैं तो उसी थॉट के अंदर वो राग आते हैं। मतलब थाट पर जो है जो 7 सुर बजाए जाते हैं, जबकि राग में हाँ वो कम हो सकते कम हैं। 5 से 5 भी हो सकते हैं, 6 भी और 7 भी हो सकते हैं। जी। तो अगर 5 हैं तो औड़व जैसे उसको कहते हैं, या 6 हैं तो उसको षडव कहते हैं, संपूर्ण है तो 7 कहते हैं। जी। तो हम परिहार जी से जानना चाहेंगे। परिहार, जैसे मैंने सुना है कि जो राग होते हैं वो दिन का विशेष पहर होता है कि जिसमें वो राग गाए जाते हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे इस पर? ऐसा है कि सर सुबह का राग अलग होता है हाँ। और शाम का अलग होता है। तो इसमें आप आज शाम को हम बैठे हैं तो चर्चा शाम के राग क्या होना चाहिए। जी जी। तो आप बताइए कोई। तो जैसे शाम के रागों में जहाँ तक डॉक्टर साहब हमने सुना है कि राग यमन है। हाँ, राग यमन है और राग पीलू है। है और भी कई राग हैं। दरबारी है। राग दरबारी शायद रात्रि का है। अच्छा, रात्रि का प्रथम पहर अच्छा, का है। तो परिहार जी, जैसे संध्या कालीन, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारतीय संगीत में फिल्मी संगीत की बात करेंगे, रात्रि में जैसे यमन राग पर कोई आधारित अच्छा कोई गीत हो। रफ़ी साहब का यमन राग पर एक बहुत ही अच्छा उनका भजन है जी जी। जो कि हमेशा लोग बाग उसको अच्छा। थोड़ा गुनगुना लेते हैं। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि एक राग पर कोई भी गाना आधारित नहीं होता, उसमें मिक्स होता अच्छा, है। अच्छा, जी जी। कई राग उसमें मिक्स हो जाते हैं। हाँ हाँ। तो वो जाके और खूबसूरत बन जाता है। अच्छा, जैसे ये आप भजन की कह रहे हैं। जी जी। तो मैं चाहूँगा कि आप तो थोड़ा गुनगुना के उनका सुनाएं। एक बहुत ही प्यारा भजन है, जी सुख के सब साथी जी। दुख में ना कोई, जी पेश कर रहा हूँ आप। जी। हाँ
के सब साथी, दुख में न कोई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा ना कोई। ये सुख के सब साथी। डॉक्टर साहब, आप राग दरबारी पर मैं देखा विशेष राग दरबारी पर इसलिए फोकस की क्योंकि वो किताब मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैंने राग दरबारी का जिक्र किया, जिससे पता चले हमारे स्पेशलिस्ट से कि जो है वो किस उसमें गाया जाता है। लेकिन ये रात में गाया जाता है तो राग दरबारी थोड़ा सा तो परिहार जी, आपने बहुत अच्छा ये गीत सुनाया, गुनगुनाया कहेंगे। थैंक यू। तो ऐसे ही किसी मतलब आप राग बताएं और उस पर एक गीत गुनगुनाएं, तो मुझे लगता है कि हमको और हमारे जो सुनने वाले हैं उनको भी लगेगा कि हाँ किस राग पर कौन सा गाना होता है। वैसे तो शास्त्रीय संगीत जब हम लोग सुनते हैं और हाँ तो जानकारी थोड़ा समझ कम आता है अभी तो शुरू में। जी। लेकिन जब वो फिल्मी संगीत से जब जुड़ता है ना तो लगता है कि अच्छा है ये राग करके गा रहे थे, अरे उससे तो ये गाना निकलता है। जी। कई गाने ऐसे मिक्स हैं जो कि जहन में आ जाती कि यार ये तो उस पे आधारित है, उस राग पर। तो जैसे डॉक्टर साहब ने दरबारी राग पर कहा, उनका बड़ा ही फेमस गाना रफ़ी साहब का एक यादगार गीत है, ओ दुनिया के रखवाली। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो कोशिश कर रहा हूँ। जा देख लिया हर जाई, हो किस्मत फूटी आस न टूटी, पाँव में पड़ गए छाले, हो दुनिया के रखवाले। वाह, बहुत शानदार। बहुत। मुझे लगता है परिहार जी सारे गाने जितने भी या राग जितने भी हम लेते हैं, जी। कुछ कुछ मिक्स तो होते हैं जैसा आपने बताया, लेकिन कुछ प्योर वो भी बनाते हैं। कई जो संगीतकार हैं, जैसे आर.डी. बर्मन साहब ने भी काफ़ी सारे उस पर वो किए हैं। तो राग भैरव पे उन्होंने काफ़ी काम किया। अच्छा। अब राग भैरव का मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा कि सिर्फ रा और जो धा पे आपका एम्फेसाइज थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है। अच्छा। तो ऐसे सारे रागों के ऊपर इतना बेहतरीन मतलब सभी लोगों ने, और उनके एस.डी. बर्मन साहब के भी काफी सारे जैसे जो बहुत अच्छे अपने संगीतकार रहे हैं, उन्होंने प्योर राग पर ही वो बनाया और वो बहुत ही अच्छे गाने पॉपुलर हुए हैं। तो परिहार जी, एक आप जैसे राग भैरवी, इसमें कुछ स्वर ऐसे लग जाते हैं जो कोमल स्वर होते हैं, कोमल। अगर कोमल किसी भी गाने में लग जाता है तो गाना बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल। जी। कोई एक रफ़ी साहब का ही ये गाना है। जी। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दें तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। इसका एक स्टेंजा सुना रहा हूँ। ये तन्हाई का आलम और उस पर आपका गम, ये तन्हाई का आलम और उस पर आपका गम, न जीते हैं न मरते
बताओ क्या करें हम, अकेले हैं चले आओ, जहाँ हो कहाँ बाज दें तुमको, कहाँ हो अकेले हैं चले आओ, जहाँ हो। क्या बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बिना साज के हाँ इतना अच्छा आवाज निकाल, मतलब वो बिल्कुल बहुत ही प्रैक्टिस के बाद ही आ सकती है। जी, तो काफी कोशिश करते रहते हैं। संगीत ऐसी चीज़ है, इसको तो पूरी उम्र भी सीखे ना इंसान तो कम है। जी परिहार जी, तो हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स यंग व्यूअर्स हैं, और इस टाइम पे उन लोगों का जो एक वो रहता है कि एक प्रेमी प्रेमिका वाला, तो काफ़ी सारे उसके ऊपर वो बने हैं। लेकिन हम अगर हम कोई एक वो लें, जैसे कोई एक राग लें जिसके ऊपर ये ज़्यादा आधारित हो, तो कौन सा वो राग रहेगा और वो उस किस टाइम पे मतलब उसको? वो ऐसा है सर कि यमन राग, अरे बहुत बढ़िया नाम आपने लिया। उस पर कई गाने ऐसे रोमांटिक बने हुए हैं। जी जी, जिसमें से आपने जो आप प्रेमिका की तारीफ में कुछ कहना है तो हम उसे कैसे वो करेंगे? तो जब तक आपकी नजरें उनसे नहीं मिलेंगी तो वो कैसे प्रेम बढ़ेगा। अच्छा, बिल्कुल। तो आंखों के लिए एक गाना, बिल्कुल। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। डॉक्टर साहब, बहुत शानदार आपने बहुत जो अच्छा है उसको वो बताया। डॉक्टर साहब, मैं ये सोच रहा हूँ, हाँ जी। आज के जो युवा हैं, हाँ। अगर ऐसे इजहार करना चाहते तो गाना गा नहीं पाएंगे। ये एक्चुअली वो एक तो सारे नोट्स हैं उसमें, मा शार्प होता है, यमन काफी कॉम्प्लिकेटेड सा राग है। हाँ, हाँ। यमन पर अपनी फिल्में गीत काफी बने हुए हैं। हाँ, यमन राग पर। काफी सारे बने। ये तो अच्छा बात। इतना मुश्किल बताया, बेचारे गा भी ना पाए। चलिए, आपने तो ये पूछ लिया। अब अगर कहे कि दिल टूटा वाला, अरे वाह वाह भाई, हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। आँख मिली तो दिल भी टूटेगा। हो सकता कभी थोड़ा अब जैसे मान लीजिए किसी का टूट जाए, जी, दिल टूट जाए, तो वो भी एक गीत गाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप भी कोई राग पर आधारित जो हो बताएं। एक बहुत ही प्यारी फिल्म आई हुई थी गुंजूठी सहनाई जी, जो कि रफ़ी साहब को तो खैर महारत हासिल थी। जी। उनको डायरेक्टर, किसी भी जो म्यूजिक डायरेक्टर होते थे, कोई भी गाना उनको दे देते थे कि अगर रोमांटिक है तो रोमांटिक मूड में गा लेते थे। जी, जी। अगर सैड सॉन्ग है तो लगता था कि सैड सॉन्ग हो रहा है। तो एक गाना है उनका, राग भोपाली में है, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार। अरे अरे क्या क्या, बहुत बढ़िया सुनाए। जो उन्होंने एक शेर पढ़ा है, पूरे गाने का निचोड़ है। बिल्कुल। बिखर गए बचपन के सपने, अरमानों की शाम ढले, कहीं सजे बारात किसी की, कहीं किसी का प्यार जले, कह दो कोई ना
करे यहाँ प्यार, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार। इसमें खुशियाँ है कम, बेसुमार है गम, एक हंसी में है आंसू हजार, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार। एक स्टेंजा बहुत अच्छा है इसका जी। प्रीत पतंगा दिए से करे, प्रीत पतंगा दिए से करे, उसकी हिलो में वो जल जल मरे, मुश्किल राहें यहाँ अश्क और आहें यहाँ, इस वीराने में कैसी बहार, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार। बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब, आज तो आज तो बढ़िया संगीत पर जो है काफी जानकारी है। मिली और बड़ा अच्छा लगा। नहीं, हम चाहेंगे कि परिहार जी को फिर एक बार हम लोग बुलाएं। बिल्कुल आगे। बिल्कुल बिल्कुल बुलाना आज पड़ेगा। के लिए- तो अब तो मजबूरी हो गई है कि बुलाना पड़ेगा। आज के लिए आप विदा लेते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।